हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का सेकंड डे वीडियो है पीएचपी बिगनर टू एक्सपर्ट सीरीज का। आज की वीडियो में हम पीएचपी वेरिएबल, डेटा टाइप्स एंड ऑपरेटर्स के बारे में सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि पीएचपी के वेरिएबल्स हम कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो पीएचपी के वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए आपको यूज करना होता है डॉलर का साइन। एंड जो आपका वेरिएबल है वो एक कंटेनर की तरह ट्रीट होता है जिसमें कि हम डेटा स्टोर करके रखते हैं अपने मेमोरी में। जैसे कि यहाँ पे तीन वेरिएबल्स बने हुए हैं, $i, $j एंड $text। तो इसमें हमने असाइन किया हुआ है 9, यहाँ पे 9.5, यहाँ पे असाइन किया हुआ है कोड टेक्स्ट वाला। तो बाय डिफॉल्ट पीएचपी में जो भी वेरिएबल होते हैं उसका कोई भी डेटा टाइप नहीं होता है। यहाँ पे हमने 9 असाइन किया है, इसका मतलब ये $i जो है इसका डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा। $j का डेटा टाइप होगा फ्लोट क्योंकि 9.5 है। $text का डेटा टाइप होगा स्ट्रिंग क्योंकि यहाँ पे हमने डबल कोट के अंदर लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, हमें जानना है कि जो वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं उसका रूल क्या है। तो सबसे पहले तो आपका वेरिएबल डॉलर से स्टार्ट होना चाहिए। सेकंड, जो स्टार्टिंग डॉलर के बाद जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो या तो आपका कोई लेटर होना चाहिए या तो अंडरस्कोर होना चाहिए। कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो वेरिएबल के रूप में ट्रीट नहीं करेगा। एंड जो भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल का जो भी नेम होता है उसमें A to Z का कोई कैरेक्टर हो सकता है, कैप्स स्मॉल कुछ भी यूज कर सकते हो। 0 to 9 की वैल्यू हो सकती है एंड अंडरस्कोर हो सकता है। 0 to 9 स्टार्टिंग में नहीं होना चाहिए, ये दोनों आप स्टार्टिंग में यूज कर सकते हो। एंड जो भी हम वेरिएबल बनाते हैं पीएचपी में वो केस सेंसिटिव होता है। सपोज आपने लिखा वहां पे कुछ भी टेक्स्ट स्मॉल लेटर में एंड टेक्स्ट कैप्स लेटर में, तो वो दो अलग अलग वेरिएबल क्रिएट होंगे। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं पीएचपी वेरिएबल का आउटपुट कैसे होता है। तो आउटपुट के लिए हमें यूज करना होता है एको स्टेटमेंट। एंड एको के अंदर आपको वेरिएबल, एको के बाद वेरिएबल का नाम आपको लिखना होता है। यहाँ पे जैसे कि आई लव, ये जो भी है ये स्ट्रिंग है एंड यहाँ पे ये वाला जो वेरिएबल है वो हमने मेंशन किया हुआ है। तो ये प्रिंट करेगा आई लव कोड टेक्स्ट वाला। तो आइए फ्रेंड्स, इसको हम लाइव एग्जीक्यूट करके देखते हैं ये कैसे वर्क कर रहा है। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि हम वेरिएबल कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जैम्प में अपाचे सर्वर स्टार्ट करना होगा पीएचपी का कोड एग्जीक्यूट करने के लिए। तो आप जैम्प कंट्रोल पैनल ओपन करके यहाँ पे उसका स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है सबसे पहले आपको। उसके बाद पीएचपी का यहाँ पे कोड लिखना है पीएचपी। एंड यहाँ पे सपोज यहाँ पे डॉलर एक वेरिएबल बना रही हूँ, $var इक्वल टू समथिंग स्ट्रिंग टेस्ट। तो अब इसे प्रिंट करने के लिए आपको यूज करना है एको एंड $var। तो ये क्या करेगा, आपका वेरिएबल प्रिंट कर देगा टेस्ट। अब फ्रेंड, मैंने बताया था कि जो भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उसका स्टार्टिंग क्या होना चाहिए, या तो लेटर होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हम कुछ इंटीजर रख देते हैं, जैसे कि हमने कुछ नंबर रख दिया 9। अब ये क्या होगा, ये एरर थ्रो करेगा क्योंकि ऐसा होना ही नहीं चाहिए, ये रूल के खिलाफ है। तो फिर ये गलत है, यहाँ पे यूज करना है आपको वैर। एंड फ्रेंड्स, आपको एक और मेथड ध्यान में रखना है, वैर अंडरस्कोर डंप। वैर डंप क्या करेगा, आपके वेरिएबल में वेरिएबल की डेटा टाइप क्या है एंड उसमें वैल्यू क्या स्टोर्ड है वो आपको दोनों चीजें बताएगा। यहाँ पे हमने एको किया तो ये इसने सिर्फ वैल्यू उसकी वैल्यू प्रिंट करी, ना कि उसका डेटा टाइप। बट वैर डंप जब भी हम करेंगे तो उस वेरिएबल का डेटा टाइप, वैल्यू, सारी चीजें ये प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, ये देखिए, इसने टेस्ट पहला वाला प्रिंट किया, फिर इसने किया स्ट्रिंग क्योंकि ये स्ट्रिंग है एंड इसकी वैल्यू टेस्ट। तो वैर डंप करने पे आपको उसका वैल्यू भी मिलेगा एंड उसका डेटा टाइप भी मिलेगा। तो फ्रेंड्स, पीएचपी में बाय डिफॉल्ट किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप नहीं होता। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रिंग एंड $var इस तरह से हम लोग डिफाइन नहीं करना होता है हमें, ये लूजली कपल्ड होता है। तो
आपको सीधा डॉलर वेरिएबल का नाम एंड उसमें असाइनमेंट करनी होती है। एंड जो डेटा टाइप जो डिसाइड होता है वो इस वेरिएबल की वैल्यू के बेसिस पे डिसाइड होता है। जैसे कि यहाँ पे ये एक स्ट्रिंग है, डबल कोटेशन के अंदर है, तो ये एक स्ट्रिंग है। अब सपोज यहाँ पे हमने कुछ इंटीजर यहाँ पे रखा 9, वेरिएबल 1। अब इसको हमने वैर डंप किया, तो ये देखिए ये इंटीजर हो गया। तो ये जो भी वैल्यू इस वेरिएबल में असाइंड होती है उसके बेसिस पे पीएचपी में डेटा टाइप डिसाइड होता है। तो फ्रेंड्स ये आपने देखा कि पीएचपी का जो भी वेरिएबल, जो भी डिक्लेरेशन डेटा टाइप्स जो भी होते हैं वो लूजली कपल्ड होते हैं। उसमें आपको कुछ भी प्री डिक्लेरेशन करने की नीड नहीं होती है वेरिएबल की कि इसका टाइप क्या होगा। अब पीएचपी के वेरिएबल का स्कोप क्या होता है? तो बेसिकली थ्री टाइप्स के स्कोप होते हैं: लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल। तो हम देखते हैं कि ये तीनों में डिफरेंसेस क्या। तो फ्रेंड्स आइए हम वेरिएबल स्कोपिंग के बारे में समझते हैं। तो बेसिकली थ्री टाइप्स की वेरिएबल स्कोप होता है: ग्लोबल, लोकल एंड स्टैटिक। तो अगर आपने कोई भी वेरिएबल मेथड के आउटसाइड लिखा है तो वो एक ग्लोबल वेरिएबल होगा। एंड अगर आपने कुछ फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल डिफाइन किया है तो ये एक लोकल वेरिएबल होगा। एंड अगर आपने कुछ वेरिएबल के पहले स्टैटिक लिख दिया तो इसका स्कोप स्टैटिक होता है, हो गया। तो अब देखिए, अब हम देखते हैं इन तीनों का यूज, मीन्स ये तीनों वर्क कैसे करता है। सपोज यहाँ पे डॉलर वैर इक्वल टू 10 है। अब इस वैर को हम इसके अंदर फंक्शन के अंदर अगर यू मीन्स एक्सेस करेंगे तो ये क्या करेगा, आपको एरर दे देगा। ये देखिए यहाँ पे मैं इसे एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। ये देखिए एरर आ गया। तो इसको, ग्लोबल वेरिएबल को लोकल स्कोप में एक्सेस करने के लिए आपको यूज करना होता है ग्लोबल कीवर्ड। सबसे पहले तो आपको डिफाइन करना होगा कि ये वेरिएबल जो हम यूज कर रहे हैं वो ग्लोबल टाइप का है। तो फिर आपके एप्लीकेशन को पता चल जाएगा कि ये डॉलर वैर को मीन्स उसका डेटा कहाँ से उसको लेना है। तो यहाँ पे हमने ये देखिए ये 105 ये दोनों प्रिंट हो गया, 10 इसकी डॉलर वैर की वैल्यू प्रिंट हुई और डॉलर वाई की वैल्यू 5 प्रिंट हुई। तो अगर आपको ग्लोबल वेरिएबल लोकल स्कोप में एक्सेस करना है तो आपको सबसे पहले डिफाइन करना है उस वेरिएबल को एज अ ग्लोबल, ग्लोबल एंड वेरिएबल का नेम। एंड देन उस वेरिएबल को आपको लोकल स्कोप में यूज करना है। एंड जो लोकल स्कोप में आपने वेरिएबल डिफाइन किया है इसको आप ग्लोबल स्कोप में यूज नहीं कर सकते, ये सिर्फ इस वेरिएबल के अंदर एक्सेस होगा। जैसे कि यहाँ पे अगर हम एक को बाई करते हैं, एक को डॉलर वाई हमने किया, बट जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये एरर दे देगा क्योंकि लोकल स्कोप वाले वेरिएबल को हम ग्लोबल स्कोप से एक्सेस नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं कि स्टैटिक कैसे वर्क करता है, स्टैटिक स्कोप। तो स्टैटिक के लिए आपको मेंशन करना है डॉलर स्टैटिक कीवर्ड आपको मेंशन करना है वेरिएबल के पहले। एंड इस फंक्शन को देखिए मैं 3 टाइम्स कॉल करती हूँ। तो अब यहाँ पे कैसा होगा कि जब ये फर्स्ट टाइम कॉल करेगा तो डॉलर वाई की वैल्यू होगी 5 एंड ये 5 प्रिंट करेगा एंड उसकी वैल्यू इंक्रीज करके डॉलर वाई में 6 असाइन कर देगा। फिर जब ये सेकंड टाइम ये कॉल करेगा तो इस डॉलर की वाई की वैल्यू 5 नहीं होने के बजाय ये 6 होगी। इसलिए हम स्टैटिक का यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये एग्जीक्यूट हो रहा है तो यहाँ पे देखिए 5 6 7 मीन्स जो वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट होकर के अपडेट हुई डॉलर वाई में वो चेंज नहीं होगा, इससे इनिशियलाइज नहीं होगा एवरी टाइम। तो इसलिए हम स्टैटिक का यूज करते हैं। अब देखिए स्टैटिक मैं हटा दे रही हूँ तो ये क्या होगा, 5 5 5 3 टाइम्स ये प्रिंट करेगा, ये देखिए। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया ये स्कोपिंग कैसे वर्क करता है पीएचपी में। अब हम देखते हैं डेटा टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो बेसिकली 7 टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं: स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बुलियन, एरे, ऑब्जेक्ट एंड नल। तो स्ट्रिंग, अगर आपने कोई भी वेरिएबल को डबल कोट के अंदर लिखा है, असाइन किया है उसमें कुछ वैल्यू डबल कोट के अंदर, तो वो वेरिएबल का डेटा टाइप होगा स्ट्रिंग। अगर आपने इस नंबर से इस नंबर के बीच में कोई भी नंबर किसी वेरिएबल को असाइन किया है तो उसका डेटा टाइप होगा इंटीजर। अगर आपने कोई भी वेरिएबल में डेसिमल वैल्यू असाइन की है तो उसका डेटा टाइप होगा फ्लोट। अगर आपने किसी वेरिएबल में ट्रू फॉल्स असाइन किया है तो उसका डेटा टाइप होगा बूलियन। अगर आपने किसी वेरिएबल में कुछ एरे कीवर्ड यूज करके कुछ डेटा
प्रिपेयर करके असाइन किया है या फिर बिग ब्रैकेट यूज करके कुछ डेटा असाइन किया है, तो उसका डेटा टाइप होगा एरे। एंड अगर आपने किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके किसी वेरिएबल में असाइन किया है, तो उसका डेटा टाइप होगा ऑब्जेक्ट। एंड अगर आप किसी वेरिएबल में आपने नल असाइन किया है, तो उसका डेटा टाइप होगा नल। तो देखते हैं फ्रेंड्स पीएचपी के ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं। तो बेसिकली इतने सारे कैटेगरीज हैं ऑपरेटर्स के: अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, एरे ऑपरेटर्स, कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन बहुत ही सिंपल है। अगर आपको दो नंबर को जोड़ना है, घटाना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, या फिर उसका कुछ मॉडुलस निकालना है या कुछ पावर निकालना है, तो उस केस में हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। एंड असाइनमेंट ऑपरेटर एक मीन्स आपने सपोज मल्टीप्लिकेशन किया एंड उसकी वैल्यू एक दूसरे वेरिएबल में आपको स्टोर करके रखनी होती है, तो आप इक्वल टू यूज करके उसकी वैल्यू किसी तीसरे वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। देन कंपैरिजन ऑपरेटर, अगर आपको दो वैल्यू में कंपेयर करना है, जैसे वो दो वैल्यू इक्वल टू है कि नहीं, बराबर है, उसका डेटा टाइप भी सेम है या बराबर नहीं है, या बड़ा है या छोटा है, तो इसके लिए हम कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख रहे होंगे डबल इक्वल टू एंड ट्रिपल इक्वल टू। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डबल इक्वल टू क्या करेगा, आपको वैल्यू चेक करेगा, एंड ट्रिपल इक्वल टू क्या करेगा, वैल्यू प्लस डेटा टाइप चेक करेगा। एंड द सेम यहाँ पे नॉट इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू ये चेक करेगा। नॉट इक्वल टू सिर्फ डेटा का मैच करेगा, यहाँ पे डेटा टाइप भी मैच करेगा। यहाँ पे ये जो लेस देन एंड ग्रेटर देन वाला है, ये सेम एज नॉट इक्वल टू के है। एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये आपको तो समझ में आ ही रहा होगा। ये वाला वेरिएबल लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन, ये न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है पीएचपी 7 में, उसके पहले ये नहीं था। एंड इसको हम स्पेसिफिक ऑपरेटर बोलते हैं। इसकी बेसिकली थ्री आउटपुट्स होता है: -1, 0 एंड 1। अगर आपने लिखा है $x एंड लेस देन इक्वल टू डॉलर ग्रेटर देन एंड $y, और $x की वैल्यू सपोज 10 है एंड $y की वैल्यू सपोज 5 है, तो इसका आउटपुट होगा 1। मीन्स अगर $x बड़ा है तो 1, और $x इक्वल टू $y है, दोनों बराबर है, तो इसकी वैल्यू होगी 0। अगर वो छोटा है तो -1। देन नेक्स्ट है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। तो ये एज इट इज सी एंड C++ के ही जैसा है। ये क्या करेगा, उसकी वैल्यू 1 से बढ़ा देगा एंड घटा देगा। देन है लॉजिकल ऑपरेटर, ये हम यूज करते हैं कंडीशनल ऑपरेटर में, हम ये सारी चीजें यूज करते हैं। और एंड नॉट, एक्सॉर, इस तरह के ऑपरेटर्स यूज करते हैं। देन स्ट्रिंग ऑपरेटर, ये डॉट डॉट जो है ये कॉन्कैटिनेशन बोला जाता है। तो अगर बेसिकली अगर आपको दो स्ट्रिंग को जोड़ना है, तो हम डॉट यूज करते हैं। देन एरे ऑपरेटर्स है प्लस, इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इक्वल टू। तो ये अगर आपके पास दो एरे है एंड उसे जोड़ना है, तो आप प्लस साइन का यूज करके उसे ऐड कर सकते हो, दो एरे को। तो ये सारे ऑपरेटर्स आप एरे पे यूज कर सकते हो। देन है कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो ये क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन, ये कहलाता है टर्नरी ऑपरेटर। एंड ये एक नया ऑपरेटर है जो कि PHP 7 में इंट्रोड्यूस हुआ है, डबल क्वेश्चन मार्क, ये कहलाता है नल कोलेजिंग ऑपरेटर। अब आइए मैं बारी बारी से जो भी मेन मेन ऑपरेटर्स है उसके बारे में एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे ये वाला स्पेसिफिक ऑपरेटर एंड टर्नरी ऑपरेटर एंड नल कोलेजिंग। तो फ्रेंड्स आइए हम देखते हैं स्पेसिफिक ऑपरेटर कैसे वर्क करता है। तो ये स्पेसिफिक ऑपरेटर कहलाता है। तो यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे $x की वैल्यू 5 है एंड $y की 10। तो $x क्या है, लेस देन है $y। तो इसकी आउटपुट क्या होगी, -1, क्योंकि $x y से छोटा है। एंड अगर ये दोनों बराबर है तो इसका आउटपुट होगा 0। एंड अगर ये $x इस y से बड़ा है तो इसका आउटपुट होगा 1। एंड अगर छोटा है तो 0। तो यहाँ पे ये छोटा है,
ये फर्स्ट वाले में आउटपुट होना चाहिए -1, इसमें 0 क्योंकि दोनों की वैल्यू 10 10 है। यहाँ पे क्या होना चाहिए 1। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या है। ये देखिए -1, 0 एंड 1। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं कि टर्नरी ऑपरेटर कैसे वर्क होता है। ये देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल ऑलरेडी कॉपी करके रखा है। यहाँ पे डॉलर स्टेटस इक्वल टू क्या है, ये कंडीशन है, देन क्वेश्चन मार्क है एंड कोलन है। तो ये क्वेश्चन मार्क एंड कोलन, तो ये टर्नरी ऑपरेटर कहलाता है। यहाँ पे एम्प्टी एक पीएचपी का मेथड है जो कि चेक करता है कि वो वेरिएबल एग्जिस्ट करता है कि नहीं एंड उसमें कोई वैल्यू है कि नहीं। अगर वो एग्जिस्ट करता है एंड उसमें कुछ वैल्यू है तो वो 0 देगा। अगर उसमें कोई वैल्यू नहीं है तो वो 1 देगा। तो यहाँ पे हमने चेक किया एम्प्टी डॉलर यूजर। तो इसके पहले देखिए हमने कहीं पे भी डॉलर यूजर डिफाइन नहीं किया है, मीन्स ये करेक्ट है। तो अगर ये करेक्ट है तो ये सेकंड वाला एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये फॉल्स है तो ये थर्ड वाला एग्जीक्यूट होगा। तो ये करेक्ट है, मीन्स डॉलर स्टेटस की वैल्यू क्या होगी, एनोनिमस। अब यहाँ पे एक को हमने डॉलर स्टेटस करवा रखा है, तो ये क्या प्रिंट करना चाहिए, एनोनिमस। एंड यहाँ पे फिर से हमने वही चेक किया है, डॉलर यूजर की हमने कुछ वैल्यू रखी है कोड टेक्स्ट वाला। अब यहाँ पे हम फिर से एम्प्टी चेक कर रहे हैं, तो ये एम्प्टी नहीं है, मीन्स इसकी वैल्यू क्या है, 0। अगर इसकी वैल्यू 0 है मीन्स ये करेक्ट नहीं है, तो ये जाएगा यहाँ पे सेकंड वाले पे। अगर ये करेक्ट है तो फर्स्ट वाले पे। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, लॉग्ड इन। तो हम देखते हैं ये क्या आउटपुट देता है। ये देखिए पहले दिया एनोनिमस, फिर दिया लॉग्ड इन। अब हम देखते हैं नल कोलेजिंग ऑपरेटर। तो ये क्या है, जैसे ये बेसिकली टर्नरी ऑपरेटर का रिप्लेसमेंट ये PHP 7 में इंट्रोड्यूस हुआ है। यहाँ पे जो हम एम्प्टी चेक कर रहे थे, तो यहाँ पे एम्प्टी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सीधा आप डबल क्वेश्चन मार्क यूज़ कर सकते हैं। एंड डबल क्वेश्चन मार्क यूज करने का मतलब होता है ये पहले चेक करेगा कि ये वेरिएबल अगर एम्प्टी है तो ये सेकंड वाली वैल्यू इसका आउटपुट होगा, एंड अगर ये वेरिएबल एम्प्टी नहीं है तो ये सेम वैल्यू इसका आउटपुट होगा। तो जैसे यहाँ पे यूजर यूजर में हमने असाइन किया ये स्टेटमेंट, तो इसमें डॉलर गेट यूजर, तो हमने कहीं पे भी ये डॉलर गेट में यूजर सेट नहीं किया है। तो इसकी ये क्या है, एम्प्टी है, मीन्स ये ट्रू है। ये क्या है, एम्प्टी है, मीन्स ये फॉल्स है। तो ये डॉलर यूजर में क्या वैल्यू असाइन हो जाएगी, एनोनिमस असाइन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, डॉलर वैल्यू हम चेक कर रहे हैं और टेस्ट असाइन कर रहे हैं। तो ये डॉलर वैल्यू का वैल्यू हमने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है, तो इसका भी आउटपुट क्या होगा, टेस्ट होगा। देखिए हम इसका आउटपुट देखते हैं, एनोनिमस एंड टेस्ट। अब सपोज इस डॉलर वैल्यू का हम कुछ वैल्यू असाइन कर देते हैं, ये हमने डॉलर वैल्यू में असाइन कर दिया कोड टेक्स्ट वाला। तो अगर ये वैल्यू ऑलरेडी है तो यही वैल्यू इसमें असाइन हो जाएगी। अब ये देखिए इसमें एनोनिमस था, इसमें कोड टेक्स्ट वाला था। तो ये बेसिकली नल कोलेजिंग ऑपरेटर, ये टर्नरी ऑपरेटर का समथिंग काइंड ऑफ रिप्लेसमेंट आया है PHP 7 में। एंड ये आप यूज़ करके आप चेक कर सकते हो कि ये वाली वैल्यू एम्प्टी है या नहीं है, एंड उसके बेसिस पे आप इसमें अपने वेरिएबल में डेटा स्टोर कर सकते हो। अगर ये वैल्यू आपका एम्प्टी रहेगा तो ये वैल्यू असाइन होगी, अगर एम्प्टी नहीं रहेगा तो जो वैल्यू है वही असाइन हो जाएगी। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। तो आपने देखा वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स एंड ऑपरेटर्स आप PHP में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपने लोकल मशीन पे इसका प्रैक्टिस करिए, वेरिएबल बनाना सीखिए, डेटा टाइप्स उसका चेक करिए वर डम्प मेथड यूज कर करके, एंड सारे जो भी PHP के ऑपरेटर्स है वो सारे आप करके चेक करिए कि वो कैसे एग्जीक्यूट होता है। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।